आज की क्लास में आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक से 7वें श्लोक के मध्य में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो मेन थीम है वो ये है कि भगवान समस्त कारणों के कारण, हर एक जितने भी चीजें इस संसार में होती हैं, अगर उनके कारणों के कारण के पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है और कोई नहीं है। जैसे फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जाते हैं किसी शॉप से और एक दूध का पैकेट लेकर के आते हैं, तो अगर हम कारण जानने का प्रयास करें कि कौन कारण है इसके पीछे, तो दूध का पैकेट कैसे आया? डेयरी वाले से। ओके, डेयरी वाले से पूछा आपने कहाँ से लाया? तो बोलेगा हम तो गांव गए थे, गांव में एक व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति के पास जाएंगे, आपको कैसे मिला दूध? तो बोलेगा हमारे पास गाय है, उसने दिया। गाय के पास जाए तो भाई आपको दूध कैसे आ रहा है? तो गाय क्या बोलेगी कि भाई हम तो घास खाते हैं, घास के खाने के बाद दूध बन जाता है, व्यवस्था है ऐसी। अच्छा, तो इसका मतलब घास से आ रहा है। तो घास से पूछा भाई आप कहाँ से ला रही? तो हम तो जमीन से लाते हैं, बरसात होती है और घास बन जाती है। अच्छा, बरसात से होती है। ओके, चलते हैं बरसात कैसे आती है? ओके, बरसात तो बादल से आती है। तो भाई बादल कैसे आते हैं? बादल तो हवाओं के द्वारा झोंके से लाए जाते हैं, लेकिन बादल बनते कैसे हैं? बादल तो बनते हैं जब सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं और समुद्र से जो जो पानी के कण हैं वो वाष्पित होकर के बादल का निर्माण करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की वाष्प, सूर्य के जो तपन के कारण ये बादलों का निर्माण होता है। तो सूर्य को शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? तब हमें शास्त्र बताते हैं, ब्रह्म संहिता, यक चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम, भगवान जो है वो प्रदान कर रहे हैं सूर्य को शक्ति। सूर्य, अब देखिए एक छोटा सा हमने कारण उठाया, एक दूध का पैकेट हम शॉप से लाते हैं जो कि हर दिन का काम है, उसके पीछे भी भगवान का हाथ है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे आप वो दूध भी नहीं पी पाएंगे, दूध भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर कारणों के कारण की बात करें तो हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण है। हर एक चीज की, हर एक कार्य में, हर एक गतिविधि में भगवान श्री कृष्ण ही है, उसके कारणों के कारण। जैसे अगर आप बात करें एक ट्रेन की, तो ट्रेन में एक डिब्बे होते हैं, तो एक डिब्बा दूसरे डिब्बे को खींच रहा है, दूसरा डिब्बा तीसरे डिब्बे को खींच रहा है, तीसरा डिब्बा चौथे डिब्बे को खींच रहा है। आप ऐसे करते 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 निकालते चले जाइए कि वास्तविक चीज कौन है जो खींच रही है सबको, तो आप पाओगे कुछ कौन खींच रहा है सभी को। आपको कोई निष्कर्ष पे पहुंचोगे आप? इंजन खींचता है प्रभु जी। इंजन खींच रहा है, करेक्ट ना? अच्छा, पूछा है आपसे कोई, इंजन को कौन खींच रहा है भाई? कोयला। इंजन को कोई नहीं खींच रहा है, इंजन खुद से ही सभी को खींच रहा है। तो ऐसे ही अगर आप हर एक चीज के पीछे जाने का प्रयास करोगे, आप पाओगे अंत में आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे। इसलिए हम बोलते हैं सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण। जैसे हम अपने भी एग्जिस्टेंस से, बॉडी के भी एग्जिस्टेंस के अगर पीछे जाने का प्रयास करें, हम कहाँ से आए? हमारे माता पिता के द्वारा। माता पिता कैसे आए? उनके माता पिता, उनके माता पिता कैसे हैं? उनके माता पिता। ऐसे करते 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 आपको लास्ट में कौन मिलने वाले हैं? Who is going, you are going to get? कौन लास्ट में मिलेगा? भगवान, भगवान मिलने वाले हैं। हाँ, सिंपल। हम ऐसे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बिजली गिरी और वहां से हम प्रकट हो गए। हमें जन्म दिया गया, शरीर को जन्म दिया गया, तो वहां पे भी हमको भगवान। चलिए एक और आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको आम खाना बहुत पसंद है, तो आप देखेंगे आम कहाँ से है? आम तो है आपके पेड़ से। वो आम का पेड़ कैसे आया होगा? वो आया होगा बीज से। वो बीज कहाँ से आया होगा? पिछले वाले आम के पेड़ के फल से। ठीक है, वो वाला आम का पेड़ कहाँ से आया होगा? वो किसी ना किसी बीज से आया होगा। तो ऐसे करते करते आप बीज 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 जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा ना जिसने पहला बीज दिया। बताइए। अभी तो हम कहते हैं भाई एक बीज था, हमने बोया, उससे बहुत सारे आम आ गए, उससे बहुत सारे बीज हो गए, और बीज से फिर हम बहुत सारे आम, फिर आम के पेड़ हो गए।
लेकिन कोई ना कोई एक पर्सनालिटी होगा ना जिसने पहले वो पहला बीज दिया हो, जिससे आम का पेड़ लगना प्रारंभ। तो वो कौन है? वो भगवान वो श्री भी कृष्ण। भगवान ही है प्रभु जी। तो भगवान 14 चैप्टर के 4th श्लोका में बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदापिता। अहम बीज प्रदापिता। देखिए, हम लोग सिर्फ प्रोसेस कर सकते हैं, बीज भगवान प्रदान करते हैं, है ना। भगवान अगर बीज प्रदान नहीं करेंगे, आप कितना भी पानी डालो, कितना भी सूर्य के प्रकाश में रखो, वो फलेगा नहीं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों को उत्पन्न करते हैं या हम मदर फादर। एक्चुअल में हम मदर फादर नहीं, वास्तविक मदर फादर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। भगवान श्री कृष्ण जब चाहते हैं तब कोई व्यक्ति जो होता है पुत्र पुत्रियों को प्राप्त कर पाता है। ऐसे ही समस्त योनियों में भगवान क्या बोल रहे हैं? सिर्फ मनुष्य योनि के नहीं, सर्व योनिषु कौन्तेय, भगवान बोलते हैं सारी योनियों के भगवान माता पिता है। तो आज के इस श्लोकास में हम देखेंगे चौथे और 5वें श्लोक में किस प्रकार से जो भगवान इन सारे श्लोकों में 4 से लेकर के 12 तक एक्चुअली भगवान ये बताएंगे कैसे भगवान सारी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी हैं और उनके स्रोत हैं। चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, आज सब कुछ उनसे ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ क्रिएट कर देंगे या हमें कुछ नया मिल जाएगा। नो, एवरीथिंग इज सोर्स जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। ये 4 से 12 में बताएंगे। तो मुख्य रूप से जो 2 श्लोक हैं, चौथा और 5वां, इसमें भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। आपको याद होगा हमने 7.3 था आई थिंक, नहीं 7.2 भगवान देखते हैं ना, बोलते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम अवक्ष्याम्य अशेषतः। भगवान क्या बोलते हैं? अर्जुन, मैं तुमको दोनों चीजें बताऊं, ज्ञान भी और विज्ञान भी, है ना। तो आपको याद है हमने क्या बताया था वहां पर? ज्ञान का मतलब क्या है और विज्ञान का मतलब क्या है, याद है आपको? सेकंड श्लोक में। हाँ हाँ प्रभु जी, भगवान की शक्तियों को ज्ञान कहते हैं और भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के माधुर्य को विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सही मतलब है। तो ज्ञान का मतलब है भगवान के बारे में जानना। तो जब भगवान के बारे में जानते हैं, जैसे एक आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। एक बार माइकल फैराडे बहुत ही बड़े, है ना, वैज्ञानिक हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था वो उनके घर पे गया। तो घर पे बाहर एक माली था, वो जस्ट घास काट रहा था, अपने हाथ को फोल्ड करके घास काट रहा था, जो शर्ट होती है उसको फोल्ड करके। तो ये व्यक्ति माली के पास गया, कहे माइकल फैराडे का घर यही है? घर तो यही है। तो कहा कहाँ मिलेंगे वो? तो उस माली ने बोला सामने वाला जो ऑफिस है ना, वहीं पर आपको वो मिलेंगे, आप वहां वेट करिए, वो आ रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है। ये व्यक्ति वहां गया और वहां जाकर वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो माइकल फैराडे आ गए। आश्चर्य की बात क्या थी, वो माली ही माइकल फैराडे थे। वही थोड़े समय के बाद अपने आप को सारी शर्ट वगैरह सही करके वहां बैठ गया। और जैसे ही इसको लगा अरे ये तो माइकल फैराडे, तुरंत उस वक्त में पहले तो जान नहीं पाया। पहले उसने पूछा कि अरे माइकल फैराडे नहीं है, तुम क्यों आ गए? तो मैं ही माइकल फैराडे। ओ अच्छा, आप हो क्या? तुरंत उसने कहा सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हैं, है ना। देखिए यहाँ पर होता क्या है, किसी व्यक्ति के जब हम उसके ग्रेटनेस को जानते हैं तो हमारे अंदर रिस्पेक्ट डेवलप होती है। ये चीज आपने ऑब्जर्व की? ऐसे आप मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पड़ोस में एक व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति जो है बहुत ही हो सकता है आईएएस ऑफिसर हो, और आप उसे सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन आपको जैसे पता चलेगा वो आईएएस ऑफिसर है, तुरंत आपका देखने का और सुनने का सारा नजरिया तुरंत बदल जाएगा। आपके रिस्पेक्ट उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, उसके प्रति डेवलप हो। तो हम भगवान की शक्तियों के बारे में क्यों जाने? व्हाट इज द नीड कि भगवान के पास क्या क्या है, कितना कुछ है, उनके पास है, हम क्या करें? नहीं, बहुत जरूरी है ताकि हम भगवान को चीपली ना लें। आप देखिए संसार में कुछ लोग सहजिया बन जाते हैं। सहजिया का मतलब जानते हैं? उनका उनका मतलब क्या होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं, ये मथुरा वृंदावन में रहेंगे, है ना, या फिर कहेंगे हम तो बस भगवान की गोपी हैं, है ना,
भगवान तो हमारे प्रेमी हैं, है ना, भगवान तो, वो भगवान को बहुत चीपली समझ लेते हैं, उनकी पावर्स के बारे में सही तरीके से नॉलेज ना होने के कारण। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में हम उसकी शक्तियों को जानते हैं तो उसके बारे में रिस्पेक्ट डेवलप होती है, और जब रिस्पेक्ट डेवलप होती है और जब वो व्यक्ति के बारे में रिस्पेक्ट डेवलप हुई, फिर हम ये जाने कि अरे ये व्यक्ति देखो कितनी शक्ति इसके पास है, कितना पावरफुल पर्सनालिटी है, लेकिन कितना सामान्य तरीके से रहता है। तब फिर हमारे हृदय में प्रेम डेवलप हो जाता है। अब देखिए, हम अभी ये सीखेंगे भगवान के पास कितनी शक्तियां हैं, और उसके बावजूद भी भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन के सारथी बन रहे हैं, सुदामा के पैरों को धो रहे हैं, है ना, यशोदा माता की गोदी में खेल रहे एक सामान्य बच्चे की तरह, जैसे उनको कुछ नहीं आता। इतने पावरफुल पर्सनालिटी। तब फिर ऐसे व्यक्ति से हमारा प्रेम डेवलप, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम ये सोचेंगे कि भगवान देखिए इतना सब कुछ, हमको कोई जरूरत नहीं है इस भौतिक जगत में आने की, लेकिन वो हमसे इतना प्रेम करते हैं इस भौतिक जगत में, हमको इस यहाँ से निकालने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछे कि भगवान क्यों आते हैं इस भौतिक जगत, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, रावण को मारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे पहला है क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आते हैं हमको याद दिलाने, हमको इस जगत से निकालने, हमको ये बताने कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। और इसलिए भगवान ठीक वैसा आचरण करते हैं जैसा हम आचरण करते हैं, मनुष्यों की तरह भगवान लीलाएं करते हैं, ताकि हम उनसे रिलेट कर पाए और उनसे ये समझ पाए कि भगवान कितने सरल और सहज हैं। तो भगवान की ग्रेटनेस को भी जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान की शक्तियों के बारे में नहीं जानेंगे, हम तो बस भगवान से प्रेम करते हैं। नहीं, वो भी जरूरी है। अगर आप ग्रेटनेस के बारे में नहीं जानोगे तो आप उनको चीपली ले लोगे, है ना। अभी हम उस स्तर पर नहीं हैं, गोपियों के स्तर पर नहीं हैं, है ना, कि हमारे अंदर शुद्ध प्रेम डेवलप हो गया है, तब उस समय तो कोई जरूरत ही नहीं होती ग्रेटनेस के बारे में जानने की। लेकिन हमें हमारा वो लेवल नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान कितने दिव्य हैं, कितने पावरफुल हैं, कितनी उनके पास शक्तियां हैं, तब हम अच्छे से एक्ट कर पाएंगे। तो आज का जो सत्र है थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की शक्तियां ही ऐसी हैं कि हम जैसे मेरे जैसे बद्ध जीव क्या है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन जो भी सुना है आचार्यों से और जो भी समझा है अपनी बुद्धि से, वो बस थोड़ा सा बताने का प्रयास है। तो चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, भूमि रापः, भूमि का मतलब होता है पृथ्वी, रापा मतलब पानी, अनल मतलब आग, वायु मतलब हवा, खम मतलब आकाश होता है। तो ये पंच महाभूत हो गए, भूमि रापो नलो वायु खम, पंच महाभूत हो गए। फिर भगवान बोलते हैं मनो बुद्धिर एवचा, मन और बुद्धि 7 हो गए। फिर भगवान कहते हैं अहंकार इतियम में, अहंकार कितने हो गए, 8 हो गए। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये सटल होते हैं, इनको हम देख नहीं पाते, लेकिन जो 5 जो महाभूत हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, या इस भौतिक जगत की सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं, वो पंच महाभूत कहलाते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये जो 8 चीजें हैं ये मेरी भिन्न प्रकृति हैं। भिन्न प्रकृति मतलब क्या है होता है, भिन्न मतलब बहिरंगा शक्ति, शक्ति हैं लेकिन अलग है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल बताते हैं, कहते हैं देखिए मैं लेक्चर देता हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वही लेक्चर, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें भी बोला जा रहा है, लेकिन वो मैं नहीं बोल रहा, वो रिकॉर्ड करके अलग रख दिया गया। वो बहिरंगा शक्ति है, वो भी मेरी ही शक्ति है, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति मतलब जब मैं इस समय बोल रहा हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी में सब एग्जांपल देते थे। तो ऐसे ही जो ये माया शक्ति भगवान की है, ये भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, ये भगवान से अलग है। अलग का मतलब ये भी नहीं है कि उनसे बिल्कुल ही अलग है,
उनके कंट्रोल से बाहर है, ऐसा नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, छाया जैसे होती है। तो भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अगर हम इन सांख्य फिलॉसफी को समझें तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। 5 भगवान ने जो बताए, इन 5 महाभूतों के बाद 5 ज्ञानेंद्रियां होते हैं। हो गए 10 ज्ञानेंद्रियां, मतलब जिससे हम ज्ञान लेते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हो गए 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 होते हैं कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कार्य करते हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्य करने में हम पहला बोलते हैं, तो जिह्वा ये कर्मेंद्रिया भी है। पैरों से चलते हैं, है ना, तो ये भी पैर भी कर्मेंद्रियां हैं। हाथों से कुछ काम करते हैं तो हाथ भी कर्मेंद्रिय में आ जाएंगे, है ना। और इवैक्यूएटिंग ऑर्गन्स, है ना, हम मल मूत्र का विसर्जन करते हैं तो उसके लिए 2 ऑर्गन है, वो भी कर्मेंद्रिय हो गए। तो कुल मिला के 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गए 15। इसके बाद 5 इंद्रिय विषय होते हैं। इंद्रिय विषय मतलब जैसे आंखों के लिए इंद्रिय विषय क्या है? सुंदर सुंदर दृश्य, ये इंद्रिय विषय है। कान के लिए इंद्रिय विषय क्या है? सुंदर सुंदर म्यूजिक। ऐसे ही जीभ के लिए इंद्रिय विषय क्या है? सुंदर सुंदर से पकवान, स्वादिष्ट पकवान। नाक के लिए इंद्रिय विषय क्या है? सुगंधित चीजें, सुगंध। ऐसे ही अगर बात करें त्वचा के लिए इंद्रिय विषय क्या है ना, नरम वस्तुएं, है ना। तो ये 5 इंद्रिय विषय हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियों के। टोटल कितने हो गए? हाउ मेनी? 20 यस। और फिर 3 जो भगवान ने इसमें बोले, मन, बुद्धि और अहंकार, तो टोटल हो गए 23, है ना। इसके बाद 24वें नंबर पर प्रधान तत्व होता है। प्रधान क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भगवान इस प्रकृति का निर्माण करते हैं तो प्रकृति सबसे पहले उसको प्रधान बोला जाता है ना। फिर प्रधान में वो जो प्रधान चीज होती है उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं होता, वो जस्ट एकदम स्टार्टिंग होता है। वो जो मटेरियल होता है जिसमें कुछ नहीं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, भौतिक प्रकृति का जब भगवान निर्माण करते हैं उसको प्रधान बोला जाता है। उस वस्तु, उस क्षेत्र को प्रधान बोला जाता है। जब उसमें रजोगुण प्रभावी हो जाता है तब उसी प्रधान को महत्तत्व नाम बोल दिया जाता है, उसी को बोला जाता है महत्तत्व। रजोगुण जब उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, और फिर उसके बाद जब उसमें जीव वगैरह आ जाते हैं, हम सारे जीव इस समय प्रकृति के अंदर बैठे हैं, है ना। प्रकृति जो है वो देवी है, उनके गर्भ में इस समय हम सभी लोग हैं, प्रकृति देवी के। तो वो कहलाता है प्रकृति। प्रकृति में सब एग्जिस्ट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपको लेते हैं, क्लियर हो जाए। जैसे एक अगर स्त्री का एग्जांपल लें, 8 वर्ष की एक बालिका, 18 वर्ष की एक युवती और 28 वर्ष की एक महिला, ये एक एग्जाम्पल लिया जाता है शास्त्रों में समझाने के लिए कि क्या होता है प्रधान, महत्तत्व और प्रकृति। तो जैसे 8 वर्ष की जो बालिका है उसके अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं है, तो वो है प्रधान। प्रधान मतलब उसमें कुछ नहीं, सिर्फ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कुछ नहीं होता, और ना ही उसके अंदर क्षमता होती है जीवों को धारण करने की। 18 वर्ष की जो युवती है अभी वो गर्भ धारण कर सकती है, तो वो कहलाता है महत्तत्व। महत्तत्व में रजोगुण जो होता है प्रवेशित हो जाता है, लेकिन गर्भ धारण किया नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्षमता है गर्भ धारण करने की। तो महत्तत्व में जीव नहीं होते हैं, लेकिन अभी वो महत्तत्व तैयार है प्रकृति को बनने के लिए। और 28 वर्ष की युवती वो ऑलरेडी गर्भवती है, उसके गर्भ में जो है कोई ना कोई संतान है, तो वो होती है प्रकृति। प्रकृति देखिए, अभी हम सब प्रकृति के ही गर्भ में हैं, हम सभी प्रकृति के गर्भ में ही बैठे हुए हैं, प्रकृति देवी के। तो गर्भवती वो महिला है, तो ये कहलाती है प्रकृति।
तो ये 24वां तत्व कहलाता है प्रधान। तो ये जो 24 तत्व हुए, अच्छा ये बताइए, ये भौतिक तत्व है या आध्यात्मिक तत्व है? 24 एक 24 भौतिक तत्व है प्रभु जी। ये भौतिक तत्व, चाहे प्रधान हो गया, मन बुद्धि अहंकार हो गए, 5 इंद्रिय विषय हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, ये सारे 24 के तत्व भौतिक तत्व है। मतलब क्या है, इन 24 के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं। हम 25वें तत्व के रूप में इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, जिसको बोला जाता है सोल। ठीक है, ओके। अब हम आपको थोड़ा सा और थोड़ा टेक्निकल लेकर के जाएंगे। ये एक्चुअली ये समझना आवश्यक है। अगले श्लोक पर चलते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करें। अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारते जगत्। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, तुम समझो, ये तो हो गई भौतिक प्रकृति जो हमने चौथे श्लोक में बताया। अब सुनो, मेरी एक दूसरी प्रकृति है। अच्छा, आपकी दूसरी भी प्रकृति है? हाँ, मेरी एक अन्य पराशक्ति है। अब देखिए, भगवान ने यहाँ पे क्यों बोला कि यहाँ पर अन्य बताने की क्या जरूरत थी? अन्याम क्यों बोला? क्योंकि देखो, वो तो भौतिक थी, वो तो जड़ थी, निम्न स्तर की मेरी शक्ति थी, एक मेरी उच्च स्तर की शक्ति। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां, तो वो मेरी उच्च स्तर की शक्ति है। वो पहले जो चौथे श्लोक में बताई, वो मेरी निम्न शक्ति थी, क्योंकि भगवान से भिन्न है ना। लेकिन जो ये दूसरी शक्ति है, ये भिन्न नहीं है, भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारते जगत्। तो वो शक्ति क्या है? हम हैं वो शक्ति, पराशक्ति, मतलब जीव। जैसे आप अगर अपने आप को देखिए और एक टेबल को देखिए, तो आप मतलब सोल, आप भगवान से कनेक्टेड हैं। तो आप क्या हैं? भगवान की कौन सी शक्ति है? परा या अपरा? पराशक्ति है प्रभु जी। प्रभु जी। हम भगवान की पराशक्ति। जबकि ये टेबल या फिर ये जो शरीर हम देख रहे हैं ना, हमारे पास जो शरीर है, या हमारा मन बुद्धि अहंकार है, या इंद्रिय विषय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब भगवान की अपराशक्ति। तो अभी हमारी स्थिति कैसी है? हम जो पराशक्ति है, अपरा शक्ति से निर्मित एक शरीर में बैठे। तो कोई बोल सकता है, भाई भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? हम पराशक्ति हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमको क्यों इसके अंदर बांध करके रखा है ना? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इसका आंसर ये है। तो प्रेम करते हैं तो हमको बांध करके क्यों रखा है इसमें? चलिए, तो इसके पीछे थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री भी सब्जेक्ट अच्छा है, थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। चलिए, तो हम सभी भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ थे, खुश थे, वहां पर भगवान की सेवा कर रहे थे। लेकिन जब कोई जीव ये डिजायर करता है कि मुझे भगवान जैसा बनना है, मुझे भी भोग करना है, भगवान आप अकेले क्यों भोग कर रहे हैं, मैं भोग करना चाहता हूँ। हम सब बाकी सब लोग सेवा कर रहे हैं और आप भोग कर रहे हैं, तो मैं भोग करना चाहता हूँ। भगवान हमको समझाते हैं, देखो तुम प्रकृति हो। प्रकृति देखिए, हम भगवान की प्रकृति ही है ना। या तो भगवान की 2 प्रकृति है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति निम्न प्रकृति है, परा प्रकृति उच्च प्रकृति है। और प्रकृति का काम होता है पुरुष की सेवा करना। लेकिन जब ये प्रकृति सोचती है कि मुझे भोग करना है, तो भगवान कहते हैं आप ये नहीं कर पाओगे, लेकिन हम जिद करते हैं। तो फिर भगवान हमसे क्योंकि प्रेम करते हैं, इसलिए हमारी उस जिद को पूरा भी करने के लिए और हम अपना नुकसान भी ना करें, भगवान हमारे लिए इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। जैसे कभी कभी जब जिद की जाती है एक छोटी बच्ची के द्वारा खाना बनाने के, माता जानती है ये नुकसान कर लेगी अब, तो माता उसको खिलौने का एक किचन दे देती है। माता को भी पता है ऐसे खाना नहीं बनना, वो खाना नहीं बना पाएगी, कभी भी नहीं बना पाएगी। ऐसे भगवान को भी ये बात पता है, ये जीव जो है कभी भी खुश नहीं हो सकता इस निम्न प्रकृति का दोहन करके। आप देखिए, सारे वैज्ञानिक, सारे लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, इस भौतिक प्रकृति का दोहन ही तो कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हैं, सब यही सोच करके ना
कि मुझे इस जगत में खुश होना है ना, इसीलिए तो सब कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कितने लोग खुश हैं इस संसार में? इतना दोहन करने के बाद, इतना सब पोल्यूशन करने के बाद, सिर्फ उन्होंने अपनी आफतों को ही बढ़ाया। तो भगवान प्रेम के बस इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं हमको ये समझाने के लिए, कितना भी हम भगवान से विलग होकर के प्रसन्न होने का प्रयास कर लें, हमारा पूरा जीवन छोटा पड़ जाएगा, हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। तो भगवान जैसे एक टीचर होते हैं, जब बच्चा कोई क्लास में शैतानी किया, कोई आवाज निकालता है, अलग अलग जानवरों की आवाज निकालता है परेशान करने के लिए टीचर को, तो टीचर क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देते हैं। तो बाहर क्यों भेजते हैं? उसके सुधार के लिए। ऐसे ही भगवान आध्यात्मिक जगत से कुछ जीवों को इस भौतिक जगत में भेज देते हैं हमारे सुधार के लिए। हमारे अंदर जो भोग प्रवृत्ति है वो हमारे हृदय से निकल जाए और हमारे अंदर सेवा प्रवृत्ति हो जाए। ये उद्देश्य है इस भौतिक जगत में आने का। तो भगवान कैसे इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो भगवान तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस हम थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। भगवान सर्वप्रथम अपना एक्सपेंशन करते हैं 3 विष्णुओं के रूप में। आप देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 4थे श्लोक के, एक श्लोक सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है 4थे श्लोक के तात्पर्य में, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं 3 विष्णु के रूप में। सबसे पहले विष्णु कहलाते हैं महाविष्णु, या उन्हीं को बोला जाता है कारणोदक साई विष्णु, उन्हीं का नाम है महाविष्णु या फिर कारणोदक साई विष्णु। वो क्या करते हैं, अपने शरीर से कारणोदक साई, जो कारण सागर का निर्माण करते हैं, उनके शरीर से जल निकलता है, वहीं पर वो शयन करते हैं और उनके शरीर से रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। वो सारे ब्रह्मांड बड़े होते जाते हैं, बड़े बड़े होते होते बहुत सारे ब्रह्मांड निर्मित हो जाते हैं। वो सांस जब खींचते हैं सारे ब्रह्मांड वापस उनमें समाहित हो जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं उनके शरीर के रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और बड़े होकर के विस्तार। अब देखिए ये बहुत थोड़े समय में हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा समय हमारे लिए बहुत बड़ा है। भगवान का सांस लेना और सांस छोड़ना, उतने में ब्रह्मांड निकलते हैं, बनते हैं, और सब इतना सृष्टि प्रकृति बहुत कुछ होता है, भगवान खींच लेते हैं, उतने में सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कारणों तक सही प्रभु जी वो योग निद्रा में करते हैं ना प्रभु जी? हाँ, अगर वो नॉर्मली करते तब तो हमारी क्या हालत हो जाती पता नहीं। योग निद्रा में भगवान तो कुछ भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, है ना। भगवान आराम से वो लेट करके वहां पर बस ये सांस को छोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, भगवान दूसरा अपना विस्तार करते हैं गर्भोधक साई विष्णु के रूप में। प्रत्येक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोधक साई विष्णु प्रवेश करते हैं। महाविष्णु तो बस एक ही है, लेकिन गर्भोधक साई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में है और वो शेष सैया पर शयन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही होती हैं बहुत प्रेम पूर्वक, और उनके नाभि से कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो गर्भोधक साई विष्णु ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी से बोलते हैं, चलो आप तो हमारे इस सृष्टि के पहले इंजीनियर हैं, काम पे लग जाइए, करिए बढ़िया से डिजाइन इस पूरे यूनिवर्स को, और हमारे जो भौतिक जीव जो इस संसार में भोग करना चाहते हैं उनके लिए एक बढ़िया सा भौतिक जगत को निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी वो कार्य करते हैं। तो जो महाविष्णु होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो प्रकृति देवी होती है उन पर दृष्टिपात करते हैं। देखिए भगवान और दुर्गा देवी ये दोनों भाई बहन हैं, तो भगवान डायरेक्ट दुर्गा देवी से कांटेक्ट नहीं करते, भगवान उसके लिए शिव जी का सहारा लेते हैं और उसको बोला जाता है शंभु दृष्टि। शिव जी और दुर्गा देवी कौन है, हस्बैंड वाइफ है, और दुर्गा देवी और विष्णु जी कौन है, भाई बहन। ठीक है, तो जो विष्णु महाविष्णु है वो उन प्रकृति देवी या दुर्गा देवी पर दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टि को शंभु दृष्टि बोला जाता है। और वो शंभु दृष्टि मतलब शिव जी दुर्गा देवी से कांटेक्ट करके प्रकृति को, जीवों को आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में लेकर के आते हैं, है ना। तो भगवान महाविष्णु
संभूत दृष्टि के द्वारा जो आध्यात्मिक जगत में ऐसे जीव हैं जो भोग करना चाहते हैं, भगवान की सेवा से विमुख हो रहे हैं, उनको वहां से ला करके भौतिक जगत में संभूत दृष्टि के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अभी हमने बताया आपको, प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु होते हैं, वो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी से सब सारी चीजों का निर्माण कर देते हैं। तो भगवान अपना एक और विस्तार करते हैं जिनको बोला जाता है क्षीरोदक साई विष्णु। और क्षीरोदक साई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ एक जगह है जिसका नाम है श्वेत द्वीप, वहां पर उनका आश्रम रहता है, एक जगह रहती है जिसको क्षीर सागर बोलते हैं। आप देखिए, जब कभी देवताओं को समस्या आती है ब्रह्मांड में तो उसी क्षीर सागर के पास हो जाती है। देवता जो है वहां पर उनको मौका है जाने का। उसे श्वेत द्वीप कहते हैं क्या प्रभु जी? श्वेत द्वीप पे बोल रहे हैं आप? हाँ, श्वेत जी द्वीप। श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है, क्षीर सागर में भगवान शयन करते रहते हैं और वहां भी लक्ष्मी जी हैं, उनके चरण कमल दबाया करते हैं। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में आप देखिए, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक हस्बैंड और एक वाइफ। आजकल लोग कहते हैं कि हमें इक्वल बनना है, इक्वल 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 रहना है, हम क्यों सेवा करें, हम क्यों करें। एक्चुअली ये आइडियल प्रेजेंटेशन है कैसे एक हस्बैंड और वाइफ को रहना चाहिए। भगवान विष्णु हमेशा लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि आप आराम करो, आप सेवा मत करो, आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। और भगवान ने लक्ष्मी जी को कहाँ रखा है? अपने हृदय में रखा है। आपको पता है उनके हृदय में लक्ष्मी जी का स्थान। लेकिन लक्ष्मी जी कहती है नहीं, मुझे आराम नहीं करना, मुझे आपकी सेवा करना। और लक्ष्मी जी कभी भी उस हृदय में ना रह करके चरणों पे सेवा करने के लिए। तो मतलब इसे कहते हैं आइडियल हस्बैंड वाइफ, जहां पर दोनों लोग ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति परेशान ना हो, है ना, वो आराम करे, ठीक है। लेकिन दोनों ही लोग आराम नहीं करना चाहते, एक दूसरे को सर्व करना चाहते। आप बात समझ रहे हैं? इस तरीके की जब फैमिली लाइफ होती है वो सबसे ज्यादा सस्टेन करती है। आजकल समाज में सब लोग कह रहे हैं कि हमें बराबर का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, हम ही हमेशा क्यों दबे, हम ही हमेशा क्यों रहें। लेकिन आप देखिए भगवान कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, लक्ष्मी जी कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, 3 विष्णु हमने देखे। क्षीर सागर में जो विष्णु शयन करते हैं जिनको नाम दिया जाता है क्षीरोदक साई विष्णु। ये जो क्षीरोदक साई विष्णु हैं, जो श्वेत द्वीप में हैं, क्षीर सागर में हैं, इन्हीं के पास देवता लोग जाते हैं जब मुसीबत आती है। और यही क्षीरोदक साई विष्णु परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में और प्रत्येक वस्तुओं में व्याप्त है। इवन टेबल, कुर्सी, चेयर, बैग, हम में, आप में, प्रत्येक वस्तु में क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में भगवान स्थित हैं। क्योंकि अगर वो नहीं स्थित होंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। भगवान के बिना कहते ना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्यों? क्योंकि भगवान है, इसलिए ये टेबल एग्जिस्ट कर रही है, ये मोबाइल एग्जिस्ट कर पा रहा है, इसके अंदर कुछ शक्ति है, कुछ वर्क हो पा रहा है। भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान प्रत्येक कण में और हर जगह हमारे साथ भी परमात्मा के रूप में स्थित हैं और वो पर्सनल है ना हमारे साथ। वो हमको छोड़ नहीं रहे। ऐसा नहीं कि भगा दिया, भौतिक जगत में उनको भेज दिया, आप चढ़ो मरो, हमें क्या करना। भगवान हमेशा हमारे साथ रह करके ये वेट करते रहते हैं कब ये इसको समझ में आएगा कि इस भौतिक जगत में निम्न प्रकृति, मतलब इस जड़ प्रकृति का दोहन करके हम कभी खुश नहीं हो सकते। चाहे कितना भी प्रयास कर लें। आप समझ रहे हैं निम्न प्रकृति का दोहन? निम्न प्रकृति का दोहन मतलब सारे 24 एलिमेंट में हम किसी भी एलिमेंट से कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाए। हम फॉल्स इमेजिनेशन बना सकते हैं कि ये चीजें हमको खुशी दे सकती, लेकिन ये चीजों के अंदर क्षमता नहीं है हमको खुशी देने। हमको खुशी भगवान ही दे सकते हैं, उनके चरण कमल के प्रति सेवा और प्रेम प्रदान कर सकते हैं। और कोई चीज हमको इस जगत में खुशी नहीं प्रदान कर सकती। और जस्ट टाइम की बात है, आपके रियलाइजेशन की बात है। भगवान वेट करते हैं कब इसको समझ में आए। तो कोई पूछे फिर देवताओं का क्या कार्य है? देवताओं का कार्य बहुत सिंपल है। जैसे आप इस जगत में देखिए, कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा अगर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर बहुत बड़े कंपनी का सीईओ हो, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं ताकि काम इजी वे में चलता रहे। वो हर एक डिपार्टमेंट में तो नहीं जाए,
उसको टेक केयर करने के लिए। वो तो अपना अलग रहता है, आराम से उसकी लाइफ अलग चलती है। और हर डिपार्टमेंट पे एक उसने क्या बना देता है, हेड बना देता है। इस डिपार्टमेंट के हेड तुम हो, तुम रिपोर्ट लेकर के आना, तुम इस डिपार्टमेंट के हो, तुम इस डिपार्टमेंट के हो। तो भगवान भी इस भौतिक जगत को संचालित करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्या भगवान नियंत्रण नहीं कर सकते? भगवान के पास तो इतनी पावर है, इतना सब डिपार्टमेंट, इतना ज्यादा हेड बनाने की क्या जरूरत? उसका भी वही आंसर है जो पहला आंसर था। भगवान हमसे प्रेम करते हैं और हमारे अंदर जो टेंडेंसी होती है शासन करने की, कि हम कंट्रोल करें, तो देवता भी कौन है? हम ही जीव हैं। हम ही में से कोई ना कोई जीव होता है जो जिसके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि भगवान हमको शासन करना चाहते हैं, कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। तो भगवान उनको उस डिपार्टमेंट का एक हेड बना देते हैं, कहते हैं हाँ भाई ठीक है, तुम शासन करो। लेकिन वो अल्टीमेट शासन नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वास्तविक शासन कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। भगवान ही स्वामी है। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो देवताओं के पास नहीं जाते। उनको पता है कि ये देवता भी जो है वो थोड़े समय के लिए बनाए गए हैं, उसके इंचार्ज हैं। अगर हम भगवान को सेवा दे रहे हैं तो वो जड़ में पानी देने के जैसा। अगर हम भगवान को दे रहे हैं तो देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि देवताओं को भी शक्तियां भगवान ही प्रदान करते हैं। वो भी हमारे और आप जैसे जीव ही हैं जो उस पद पर स्थित है, और थोड़े समय के लिए उनका भी विनाश हो जाता है। तो इस तरीके से प्रकृति का प्रलय काल में विनाश होता है। हमने ये भी पढ़ा था, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इसको बोलते हैं दिव्य युग। और ये दिव्य युग कंप्लीट हो जाता है तो प्रलय होती है। प्रलय होती है ऐसे करती है जब 1000 बार ये सतयुग, द्वापर, त्रेता युग बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस तरीके से ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय आती है। महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं, वो भी, उनका भी अवधि पूरी हो जाती है। तो भगवान भगवत गीता में बोलेंगे कि जब सब कुछ भी विनाश हो जाता है तब भी आध्यात्मिक जगत का विनाश नहीं होता। आध्यात्मिक जगत हमेशा बना। तो जो उत्पत्ति या विनाश का जो भी ये शब्द है कि हाँ ये कोई चीज उत्पत्ति हुई, किसी चीज का विनाश हुआ, ये सब इस भौतिक जगत के लिए। भौतिक जगत में ही कुछ या तो उत्पत्ति होगी या कुछ विनाश होगा, कुछ सृजन होगा या कुछ विनाश होगा। आध्यात्मिक जगत में ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, क्योंकि वहां पर हर एक चीज भगवान की पराशक्ति के द्वारा, और पराशक्ति का कभी ना तो विनाश हो सकता है ना ही सृजन हो सकता है। अपराशक्ति में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास जो बॉडी है ये भगवान की अपराशक्ति, लेकिन जब ये बॉडी नहीं थी तब इसी जगत में ये अपराशक्ति किसी दूसरे फॉर्म में रही होगी, हमारी बॉडी वायु के रूप में है ना, या फिर आकाश के रूप में वो रही होगी। अब जब बॉडी को फॉर्म करना था तो उन्हीं चीजों को ला दिया गया। अब ये बॉडी दिख रही है, थोड़े समय तक दिखती रहेगी, हाँ भाई ये प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं, वो दिखती रहेगी। 60-70 साल के बाद फिर से ये अपराशक्ति है, इसका सब खाल और ये सब मांस अलग होकर के कहीं राख बन जाएगा, कहीं उड़ जाएगा, दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म। क्योंकि ये तो बस थोड़े समय के लिए अरेंजमेंट रखा गया है। इस भौतिक जगत में हमको एक टूल दिया गया है जैसे हमको खेलने के लिए। तो वैसे ही अपरा शक्ति जो है भगवान ने एक खिलौना हमको दिया है कि भाई लो ट्राई कर लो खुश हो जाओ, है ना, देखो खुश हो सकते हो कि नहीं। और हम पूरा जीवन का प्रयास करते हैं इससे आनंद भोगने का, अलग अलग प्रयास तरीके से प्रयास करते हैं। समझ में आ जाता है इससे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। और तब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं और उनसे कहते हैं भगवान आपके शरण में, आप हमें, आपकी हम सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो ये कुल मिला के मतलब एक समझने का दृष्टिकोण है कि एक जीवात्मा को इसलिए आध्यात्मिक जगत के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर में गो बैक टू गॉड हेड, गो बैक टू गॉड हेड। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने 1944 में जो पत्रिका निकाली इस्कॉन की, बैक टू गॉड हेड नाम रखा, एम शुड बी वेरी वेरी क्लियर। कल वही हम डिस्कशन कर रहे थे एक क्लास में, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये बताया गया कि कैसे हमारा जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक जगत जाना होना चाहिए। धर्म को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि धर्म किस लिए है, कि हम इस भौतिक जगत में कैसे हम बढ़िया से आराम से हमारा पारिवारिक जीवन चलता रहे, घर बार बढ़िया से होता रहे, व्यापार अच्छा से चलता रहे, इसलिए हम धर्म का पालन कर रहे हैं। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
बल्कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि ये बाकी जो हम चीजें कर रहे हैं ये हमारे धर्म में सहायता प्रदान करें। बाकी सब चीजें हम इस तरीके से करें कि हमारा आध्यात्मिक गोल जो हो हमेशा क्लियर रहे, हम भक्ति अच्छे से करते रहें, बाकी सब चीजें उस आधार पे करनी चाहिए। ये इस तरीके से समझना चाहिए उद्देश्यों को। अब आइए अगले श्लोक में, छठा श्लोक। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में ही है। जितने भी प्राणी हैं हम देखो इन्हीं दोनों शक्तियों से तो हैं। पराशक्ति मतलब जीवात्मा, अपराशक्ति मतलब उनको जो शरीर दिया गया है। जितने भी प्राणी संसार में देखते हैं सब कुछ इन्हीं से आए हुए हैं। और इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है, भगवान कहते हैं उसका कारण तो मुझे ही जाना, मैं ही कारण, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसका कारण कौन है? भगवान ही है। भगवान ऐसा करके बोलते हैं क्योंकि देखिए भगवान प्रत्येक कण कण में प्रवेश कर रहे हैं, प्रत्येक जीवात्मा के साथ है। अब आप सोचिए भगवान के रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, आप सोच सकते हो कितने पावरफुल हैं। और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, हर ब्रह्मांड में क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, परमात्मा के रूप में स्थित है ना। और प्रकृति देवी को आदेश देते हैं, प्रकृति देवी सारी अरेंजमेंट करती हैं। जैसे हमने एक आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे जैसे एक हस्बैंड होता है, घर में मेहमान आते हैं तो वो अपनी पत्नी को इशारा कर देता है और पत्नी जो होती है तुरंत ही उन मेहमानों के लिए सारी चीजें बना करके ले आती है। तो ऐसे ही भगवान प्रकृति देवी को इशारा करते हैं कि देखो मेरे जीव जो हैं वो आ रहे हैं आध्यात्मिक जगत से, उनके लिए व्यवस्था करिए इस जगत में, खाने पीने की व्यवस्था करिए, उनके रहने की व्यवस्था करिए, उनका सारा अरेंजमेंट करिए। तो प्रकृति देवी सारा अरेंजमेंट कर देती है। हमारे शरीर हमारे लिए बनाती हैं, एक स्त्री शरीर बनाती हैं, पुरुष शरीर बनाती हैं, रहने की जगह बनाती हैं, खाने के लिए वस्तुएं बनाती हैं। ये सब किसने बनाया? कोई साइंटिस्ट बनाते हैं क्या इनको? नहीं, प्रकृति देवी बनाती है। किसकी इच्छा से है? भगवान की इच्छा से। महाविष्णु जो होते हैं वो इस तरीके से सृष्टि को आदेश देते हैं। भगवान 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताते भी हैं कि इवन जितने भी ये ग्रह भी हैं उनके अंदर भी मैं प्रवेश करता हूँ, इसीलिए वो मूव कर रहे हैं। आप देखिए कितना सोलर सिस्टम में कितने सारे ग्रह हैं, सब मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कभी आप देखो, आपने अगर एक मच्छरों का झुंड देखा होगा तो मच्छरों के झुंड में खूब सारे मच्छर रहते हैं, कभी भी एक मच्छर दूसरे से टकराता नहीं, ऐसा सिस्टम। वो सब करते रहेंगे लेकिन कोई मच्छर एक दूसरे से टकराएगा नहीं, है ना। ऐसे ही इतने सारे भगवान ने सोलर प्लैनेट और इतने सारे ग्रह बनाए हैं, कभी भी कोई एक ग्रह दूसरे से टकराता नहीं। आप सोचिए अगर कोई ग्रह अगर पृथ्वी से टकरा जाए, हम क्या कर सकते? रोक पाएंगे उसको? नहीं रोक पाएंगे। लेकिन भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है, आराम से इतने सारे ग्रह सब तैर रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं। वहां भाई कौन सा ट्रैफिक सिग्नल वाला बैठा है जो कह रहा नहीं तुम गलत आ रहे हो, उधर जाओ, तुम इधर इधर जाओ, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है वहां पर। लेकिन सब वर्क कर रहे हैं क्योंकि भगवान की व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग। तो भगवान 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भी इस बात को बोलते हैं कि इवन इस भौतिक जगत में भी हम जो थोड़ा बहुत ऐश्वर्य देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा ज्ञान है, किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन है, किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा पॉपुलैरिटी है, किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा वैराग्य है, ये जो थोड़ा थोड़ा हम इस जगत में देखते हैं जीवात्माओं में या किसी व्यक्ति के अंदर होता है, भगवान कहते हैं ये मेरे वास्तविक ऐश्वर्य का एक बिंदु मात्र है। आप बात समझ रहे हो? आप इस जगत में, हम इस जगत में इन्हीं 6 चीजों से आकर्षित होते हैं, किसी के रूप से, किसी के ज्ञान से, किसी के वैराग्य से, किसी की पॉपुलैरिटी से। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सारी चीजें उनमें अनंत मात्रा में। तो सोचिए हमको भगवान से कितना आकर्षित होना चाहिए। So this thing is very very important. तो एक चीज आप समझिए, जब प्रकृति भोग करना चाहेगी तब वो फ्रस्ट्रेट रहेगी, ये संसार का भी नहीं। आप देखो जितना ज्यादा आप इस संसार में सोचोगे कि मैं सेंटर में हूँ, सब मेरी सेवा करें, सबसे ज्यादा परेशान आप।
क्योंकि आप वास्तव में सेंटर में नहीं है, भगवान सेंटर में। हम जीवात्मा जो भगवान की पराशक्ति हैं, जब इस संसार में भोग करना चाहते हैं, यही हमारे दुख का कारण और यही हमारा इस भौतिक जगत में फंसे रहने का भी कारण। हम क्यों फंसे हुए हैं, क्यों हमको बार बार शरीर लेना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी वो टेंडेंसी नहीं जा रही है भोग करने। इसलिए भगवान ने 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई। 84 लाख प्रकार की योनियां क्यों है? क्योंकि हर एक योनि में अलग तरीके से भोग करने की क्षमता है। तो जो जीवात्मा जैसे भोग करना चाहता है उसके लिए अलग प्रकार की। कोई व्यक्ति बहुत सोना चाहता है तो उसके लिए भालू, भालू का शरीर है, आप वहां पे अच्छे से सोइए, आपको सोने का आनंद मिले। कोई व्यक्ति जो है वो मांस खाना चाहता है तो उसके लिए चीते, बाघ का शरीर है ना, आप उसमें आराम से मांस खाइए, आपको अच्छे से पाचन भी हो जाएगा, कोई दोष भी नहीं लगेगा। ऐसे कोई व्यक्ति है जो बहुत काम वो उसके अंदर काम बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत कामुक, तो उसके लिए कुत्ते का शरीर है, कबूतर का शरीर है। ये सारे जो शरीर हैं ये इस काम के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है वो अपने अंगों का प्रदर्शन करना चाहता है तो उसके लिए वृक्ष का शरीर है। आप पूरे 12 महीने आप जो है बिना वस्त्रों के ही खड़े रहिए। तो एक जीव की जिस प्रकार की इच्छा होती है इस जगत में भोग करने की, परमात्मा के रूप में भगवान प्रकृति को आदेश दे करके उसको उस तरीके के शरीर प्रदान करते रहते हैं उसके भोग करने की टेंडेंसी को लेकर। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहे भगवान बहुत हो गया, अभी मुझे आपकी सेवा करनी, मुझे भोग नहीं करना, मैं समझ गया हूँ कि मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, और ये सारी जगत में जो वस्तुएं हैं, इवन मेरा जो ये शरीर भी, ये आपका है, आपकी सेवा के लिए। तो बाकी वस्तुओं का क्या कहना, चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरे पति हों, मेरी पत्नी हो, मेरा परिवार हो, जब मेरा ये शरीर ही आपकी सेवा के लिए है तो इस शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपकी सेवा के लिए। और वो जब तक वो आपने प्रदान की है, जब आपने प्रदान की है तो आप कभी ले भी सकते हो, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है उनको अच्छे से ध्यान देना। देखिए आप देखेंगे कभी कभी व्यक्ति जो होते हैं, जब परिवार में कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, कोई करीब का सदस्य जो है वो नहीं रहता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति एक तरीके से सदमे में चला जाता है। वो कहता है अरे हम तो भगवान की इतनी सेवा करते थे, भगवान का इतना नाम जप करते थे, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा करके हम पूछते हैं और अपनी फेथ पे क्वेश्चन मार्क उठने लगता है। अरे हमने भगवान की इतनी भक्ति करते थे, भगवान ने हमारे इतने करीबी व्यक्ति को हमसे कैसे छीन लिया? भाई वो तो आपने उसको अपना जब जबरदस्ती का करीबी मान के रखा। जब भगवान ने दिया है तो भगवान ले भी सकते हैं कभी। आप देखिए जब किसी व्यक्ति को पुत्र पुत्री नहीं होते तो कोई आसक्ति होती है, कोई आसक्ति नहीं। पुत्र हो जाता है, पुत्री हो जाती है तो हमारी उसमें आसक्ति है, मेरा बच्चा, मेरा मेरा मेरा। कैसे आपका? कैसे आपका? भगवान का है। और भगवान ने अगर जब दिया है तो भगवान कभी भी ले भी सकते हैं। जब भगवान ने दिया था तो आपने नहीं उनको बोला, जब भगवान ने वापस ले लिया तो फिर आपको क्यों बोला? सेम केस हर एक चीज, पति पत्नी के भी केस में यही। जब विवाह नहीं होता है कोई आसक्ति नहीं आपस में, लेकिन विवाह उपरांत वो इतने आसक्त हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी आसक्ति का मुख्य केंद्र भगवान है और बाकी समस्त चीजों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हम सोचे कि अरे तो सब भगवान के ही हैं बच्चे, हमारे तो है नहीं, तो छोड़ो भगवान सब ध्यान देंगे। अच्छा भगवान ध्यान देंगे तो फिर आपकी निगरानी में दिया क्यों? आपकी निगरानी में इसलिए दिया है ताकि उनका आप अच्छे से ध्यान रखो, उनको इस भौतिक जगत के लक्ष्य के बारे में बताओ, उनको भगवान की भक्ति करवाओ और उनके जीवन को सफल करो। यही एक माता पिता का उद्देश्य है। एक वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है, वो पति पति कहलाने के लायक नहीं है, वो गुरु गुरु कहलाने के लायक नहीं है जो अपने डिपेंडेंट को भगवान की भक्ति नहीं करा रहा है। नहीं करा रहा है वो व्यक्ति, वो उसे नहीं कहना चाहिए कि मैं माता पिता हूँ, तो जैसे पशु की तरह है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्या गाय जो होती है वो बच्चों को जन्म नहीं देती क्या? तो जिसके
बच्चे भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो उस गाय भैंस की तरह ही उसने बस बच्चों को उत्पन्न किया है, जस्ट दैट्स ऑल। वो मदर को खुद को मदर नहीं बोलना चाहिए जब तक उसके पुत्र में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उसने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति करने की। वरना पशु भी तो जन्म दे ही रहे हैं, जन्म देने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो पशु भी कर ही रहे हैं, लेकिन उनको भक्ति करने के लिए मौके देना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको भगवान के बारे में बताना, ऐसी चीजें करना जिससे भगवान की भक्ति करने लगे, उनको प्रसाद खिलाना, भगवान के दर्शन कराना, आरती में सम्मिलित करना, ये जीवन का लक्ष्य है। तब आप होगे, तब आप माना जाएगा कि आपका गृहस्थ जीवन जो है वो सक्सेसफुल। अगले श्लोक में आता हूं, 7वां श्लोक। मत्तः परतः नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मत्तः परतरम, मुझसे ऊपर ना तो कोई है और ना ही मेरे कोई बराबर है। नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से एक माला में एक धागा होता है, बिना उस धागे के माला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वो धागा ना हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, माला ही नहीं हो पाएगा एक्चुअली, है ना। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस समस्त भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को धारण कर रहे हैं। अभी हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, अगर भगवान हमको ना प्रेरणा दें, हमारे हृदय में ना प्रेरणा दें, भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अगर प्रेरणा ना दे हमारे हृदय। तो इसलिए भगवान ही समस्त चीजों के स्वामी और समस्त चीजों को धारण कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, हमको कैसे समझना चाहिए, जैसे धागा दिखाई नहीं देता है लेकिन बिना धागा के सारे मोती बिखर जाते, ऐसे ही इस भौतिक जगत में देखिए जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं प्रकृति काम कर रही है, अपने आप से काम हो रहा है, सब कुछ अपने आप चल रहा है। कितनी बड़ी मूर्खता है। भगवान दिखाई नहीं दे रहे इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने आप हो रहा है ना। जैसे आप अगर एक पेपर हो, पेपर के ऊपर अगर आप लोहे के कुछ तत्वों को रख दीजिए और उस पेपर के पीछे जाकर के मैग्नेट को हिलाने लगिए, तो जो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि लोहे के तत्व अपने आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो मूर्ख है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो कहेगा भाई कुछ भी अपने आप नहीं होता, वो तुरंत पीछे जाके चेक करेगा कि देखो पीछे मैग्नेट है। ऐसे ही भगवान जो है वो प्रकृति देवी जो कि मैग्नेट है उसके द्वारा इस पूरे जगत के चीजों को मूव करा रहा है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं अरे ये सब देखो अपने आप हो रहा है, पानी अपने आप गिर रहा है, बारिश अपने आप हो रही है, बच्चे अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं, पशु अपने आप हैं, खाने की चीजें अपने आप बन के आ रही हैं। तो इस तरीके से भ्रम में रहता है। लेकिन एक भक्त होता है वो इस बात को जानता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति, एक भक्त ही मुझे जान सकता, nobody else can know। तो ये जब ये हमको समझ में आ जाता है कि भगवान ही समस्त चीजों के कारणों के कारण है, तब हम जो है उनकी शरण में जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो मुख्य जो तत्व है वो ये है रिस्पेक्ट। सबसे पहले हम जानते हैं उनकी शक्तियों के बारे में जान करके हमारे अंदर रिस्पेक्ट आती है। और जब हम उनको देखते हैं कि भगवान इतने पावरफुल होते हैं, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, हमारे साथ में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, हमको प्रेरणा देते रहते हैं, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सब लोग साथ छोड़ देंगे, इवन ये जो बॉडी भी हमारा साथ छोड़ देगा, जिसके बारे में हम 24 घंटे सोचते रहते हैं, ये बॉडी भी एक दिन जला दिया जाएगा, है ना, राख बन जाएगा, लेकिन भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ऐसे जो प्रिय भगवान हैं, जो बार बार इस भौतिक जगत में आते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं हमको शिक्षा देने के लिए, इस जगत में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रतीक कण कण में व्याप्त हैं, हमारे साथ परमात्मा रूप में स्थित हैं, हमको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी हमारी पर्सनल के लिए कितना कंसर्न रखते हैं। छोड़ सकते थे, कहते थे तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहते हो चले जाओ यहाँ से, लेकिन फिर भी वो हमारा कितना ध्यान रख रहे हैं,
ये सोच करके हमारा प्रेम उनके प्रति डेवलप होता है। प्रेम ऐसे ही डेवलप होता है। तो पहले शक्तियों का ज्ञान, शक्तियों के ज्ञान से सम्मान की भावना, और सम्मान की भावना के बाद जब भगवान को हम देखते हैं कि भगवान हमारी सेवा करना चाहते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, उनके पैरों को धोते हैं, भक्तों को कितना रिस्पेक्ट करते हैं भगवान, ये देख करके हमारा हृदय पसीज जाता है और हमारा उनके प्रति प्रेम डेवलप हो जाता है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। फिर हम हर चीज में भगवान को रखना चाहते हैं, बिना भगवान के कुछ नहीं करना चाहते। तो अभी यहाँ पर ये हमने इन श्लोकों में